की शुरुआत होती है बेंगलुरु के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां एक रूटीन चेकिंग एक हाई प्रोफाइल लीगल बैटल में बदल जाती है। मार्च 3 2025, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है। एक कन्नड़ा एक्ट्रेस एलिजिडली गोल्ड स्मगलिंग रैकेट का हिस्सा है, और फिर ग्रीन चैनल के पास इंटरसेप्शन होता है। सर्च होती है और वहां से मिलता है 17 फॉरेन मार्क गोल्ड बार्स, लगभग 14.2 किलोग्राम। ये सिर्फ एक रिकवरी नहीं थी, ये एक पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइज स्मगलिंग एक्टिविटी का इंडिकेशन था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और सामने आता है एक नाम, साहिल सरकारिया जैन। अथॉरिटीज के मुताबिक नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच मल्टीपल कंसाइनमेंट डिस्पोज किए गए। यानी ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन था। इसके बाद गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेती है। कॉफी पोशा एक्ट के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर, आर्टिकल 20 अप्रैल 2025 को जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दोनों एक्यूज के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर पास करते हैं। यहाँ समझना ज़रूरी है, कॉफी पोशा का मतलब पनिशमेंट नहीं होता, ये एक प्रिवेंटिव लॉ है जो कहता है अगर फ्यूचर में थ्रेट है तो आपको पहले ही रोका जा सकता है। एक्यूज सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और चैलेंज करती है डिटेंशन को। उसका कहना है डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली सप्लाई नहीं हुए, फ्यूचर स्मगलिंग का कोई रियल थ्रेट नहीं, अथॉरिटी ने बिना प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड के ऑर्डर पास किया, और सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइजरी बोर्ड के सामने लॉयर अलाउ नहीं किए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बेंच ऑफ जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने हर आर्ग्यूमेंट को केयरफुली एग्जामिन किया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया डॉक्यूमेंट टाइमली सप्लाई किए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे CCTV फुटेज प्रेजेंट में दिखाए गए, यानी प्रोसीजर कंप्लायंस हो चुकी थी। फिर आता है एक इम्पॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल, क्या डिटेन्यू को लॉयर का राइट है एडवाइजरी बोर्ड के सामने? कोर्ट ने क्लैरिफाई किया ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, सिर्फ तब मिलेगा जब गवर्नमेंट खुद लॉयर के थ्रू अपीयर करे। इस केस में ऐसा नहीं हुआ तो वॉयलेशन भी नहीं माना गया। सबसे क्रूशियल पॉइंट था सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन। ये वो सेटिस्फेक्शन है जो डिटेनिंग अथॉरिटी को होती है इस फ्यूचर में थ्रेट एग्जिस्ट करता है। कोर्ट ने कहा पास इंसिडेंट, रिपीटेड इन्वॉल्वमेंट और ऑर्गेनाइज नेटवर्क के इंडिकेटर्स एक लाइव और प्रॉक्सिमेट लिंक इस्टेब्लिश करते हैं फ्यूचर रिस्क से, इसीलिए डिटेंशन जस्टिफाइड है। और जब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 22 सेफगार्ड का वॉयलेशन, कोर्ट ने क्लियरली कहा नो, प्रोसीजर फॉलो हुआ है, राइट वॉयलेट नहीं हुए। फाइनल रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट ने SLP डिसमिस कर दी, डिटेंशन ऑर्डर अपहोल्ड हो गया। इस जजमेंट का इम्पैक्ट क्या है? ये डिसीजन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस स्पेशली स्मगलिंग अब से फाइनेंशियल क्राइम नहीं रहे, ये नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इशू बन चुके हैं, और कोर्ट ऐसे मैटर्स में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को सिग्निफिकेंट डेफरेंस दे रहे हैं। ये केस हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक पावरफुल टूल है, और अगर अथॉरिटीज़ प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर करने से हिचकिचाता नहीं बल्कि सपोर्ट करता है। ये थी लॉ कुम के डिटेल एनालिसिस, जहां हम सिर्फ जजमेंट नहीं समझते बल्कि उसके पीछे की लीगल फिलॉसफी को डिकोड करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लॉ कुम, अंडरस्टैंडिंग लॉ बियॉन्ड हेडलाइंस।